संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। नेक्स्ट श्लोक के अंदर परमात्मा का और स्वरूप का विस्तार। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमत्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। समझ में आ रहा है? सब और हाथ वाला है, यानी कितने हाथ होंगे उसके? सब और पैर वाला है, कहीं से भी लात पड़ सकती है तुम्हें। सब और सिर वाला है, मुख वाला। क्या कहना क्या चाह रहे कृष्ण, कभी तो सीधा सीधा बोल दिया करो। हमें भी वैसे लेट हो रहा है और उसमें तुम इतना अटपटे शब्द डाल रहे हो, बट ओके, इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग। सब और हाथ पैर वाला है। हाथ और पैर किसके प्रतीक है? कर्म, एक्शंस, एक्टिविटीज। इस पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड यानी यहाँ इस प्रकृति में कहो या तुम्हारे क्षेत्र में भी, बॉडी में भी, जितनी भी एक्शंस एंड एक्टिविटीज हो रही हैं वो सब किस में हो रही हैं? किस में हो रही है? एक ईश्वर में, और कोई है ही नहीं। यही समझ के चलो, आज के ये 8 सूत्र 7 सूत्र यही है, तुम्हें ईश्वर के स्वरूप की दृढ़ता करानी है, और कुछ है ही नहीं। अगर कोई भी एक्शंस चल रहे हैं तो वो किस में चल रहे हैं? ईश्वर में। यदि कोई हर ओर नेत्र वाला है, यानी जितने भी दृश्य दिख रहे हैं तुम्हें, ये सारे दृश्य कहाँ चल रहे हैं? सबस्ट्रैटम, उसके वो किसके आधार पर चल रहे हैं? ये स्टिक भी यहाँ पड़ी है तो किसी के आधार पे पड़ी है कि नहीं? कोई आधार चाहिए। टेबल, ये टेबल भी यहाँ खड़ा है तो किसी आधार पर है। ये स्टेज भी खड़ा है तो किसी के आधार पर है, पृथ्वी के। ये पृथ्वी भी खड़ी है तो किसी के आधार पर है। तो यहाँ पर जितने भी दृश्य चल रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई आधार है, और वो आधार कौन है? वही ईश्वर है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं वह सब और हाथ पैर वाला है, सब और नेत्र सिर मुख और कान वाला है। सब और सिर है, यानी सिर का काम क्या है? तुम करते नहीं इसलिए तुम बोल भी नहीं पाओगे। विचार, विचार, विचार पूर्वक का कार्य। तो यहाँ जितने भी थॉट्स भी घूम रहे हैं ना इस पूरे ब्रह्मांड में, वो सारे थॉट्स भी कहाँ घूम कर रहे हैं? ईश्वर के अंदर। चाहे कोई आईफोन को ढूंढने का थॉट भी ले आए ना, लेकिन उस थॉट को उसने कैप्चर कहाँ से किया? वो थॉट ऑलरेडी वहीं एग्जिस्ट कर रहा था। मेक श्योर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा था? किसी ने ये किताब बनाने की सोची, ये किताब बनाने की जो सोची, तो ये सोचने का विचार जो है वो घूम कर रहा था इसी ईश्वर के अंदर। एवरीथिंग इज द एंटायर प्लेस बीइंग हेल्ड इन द ईश्वर ओनली। तुम्हें समझाना यही है। सिर वाला है, नेत्र वाला है, मुख वाला है। जितने भी शब्द हैं वो सब किसके हैं? सब उस किसके हैं, मतलब उसमें चल रहे हैं। ये बात समझो, वो ज्यादा तुम्हें सेंसिबल लगेगी। जितना भी तुम किसी को गाली दे रहे हो ना, वो भी गाली का शब्द भी किसमें है? पड़ा कहाँ हुआ है? ईश्वर में। तुम किसी को बड़े अहोभाव के शब्द कह रहे हो, वो भी पड़े कहाँ है? इस ईश्वर की सत्ता के अंदर ही। सब और कान वाला, तुम जितनी भी ध्वनियां सुनते हो, जो कुछ भी है, ये सारी की सारी लीला सब और चल रही है। वैसे मैंने इसका और एक सूक्ष्म रूप समझने की कोशिश की, तो मुझे लगा वो जब कहते हैं कि सब और हाथ वाला है, इसका मतलब मुझे भगवान को कुछ देने की इच्छा हुई। मेरा अभी मन किया मैं भगवान को कुछ दूं, और मैं भगवान को कुछ दूं। लोग प्रकाश प्रभु, भगवान को कुछ देने का, मेरा ईश्वर को देने का मन कर रहा है। मैंने ये भाव किया, मुझे प्रकाश प्रभु को ये देना है। इनके ईश्वरीय स्वरूप का विचार करके, अरे क्या मेरी स्टिक करके लगा रखा है। इनको चाहिए ना पूजन को मारने के लिए, ले जाओ, कोई बात नहीं, 2-4 दिन के लिए कोई बात नहीं। सब और हाथ वाला, मैं इसका विचार कर रही थी थोड़े दिनों से, कल तो ज्यादा विचार चला। सब और हाथ वाले का मतलब क्या है? स्वरूप समझकर मैं जहां भी कुछ भी देती हूं ना, तो वो मैं ईश्वर को ही अर्पण कर रही हूं और किसी को नहीं।
तुम भिखारी को देखो और भिखारी को देखकर उसके फटे हाल पर तुम उसको दे रहे हो, उसका वो जो फटे हाल है वो क्या है? उसके कर्म की सत्ता है। तुम उसके कर्मों को देखकर उसको 50-100 रुपए की भीख दे रहे हो, तो ये ईश्वर को अर्पण करना नहीं है। लेकिन अगर तुम, अरे ये भी तो वही ईश्वरीय चेतना के खेल का एक पार्ट है, उस पूरी ईश्वरीय सत्ता का ये भी तो एक अनन्य पार्ट है, ऐसा विचार कर। वो धारा इसमें भी बह रही है, ऐसा विचार कर। तुम वो 50 के 5 रुपए भी उसको देते हो ना, तो तुमने अपने हाथों से ईश्वर को ही अर्पण किया। अब तुम स्वरूप समझकर जो भी तुम दोगे, चाहे भोजन दो, चाहे संपत्ति दो, चाहे वस्त्र दो, लेकिन स्वरूप समझकर तुम जब भी जो भी किसी को भी दोगे तो वो किसको देना हुआ? ईश्वर अर्पण। यानी इसलिए मुझे तो बड़ा मजा आया, वह सब और हाथ वाला है। प्रकाश प्रभु में ईश्वर है, वो ईश्वर देखकर इनको जरूरत है उस लकड़ी की, इसलिए मैंने दिया इनको, तो ये ईश्वर को अर्पण करना हुआ। लेकिन अच्छा, पूजन को मैं तो मार नहीं पाती, अच्छा अब यही मारेंगे अच्छे से, ये सोचकर मैं इनको स्टिक दे रही हूं, ये ईश्वर अर्पणता नहीं है। इन बोथ द केसेस अर्पण तो ईश्वर को ही हो रहा है, लेकिन जो मजा आना चाहिए देने के बाद, जो वाव एंड फैंटास्टिक की फीलिंग होनी चाहिए, वो किस में आएगी? अरे स्वरूप तो ईश्वर का ही है ना। तो उस भिखारी में भी तुम फटे हाल देखकर जब तुम उसको 50-100 रुपए देते हो, उसमें वाव फीलिंग आएगी कि वाव एक ईश्वर आज कुछ लेने आया है, मुझे उसको अर्पण करना है, उसमें मजे की फीलिंग आएगी। ताली नहीं, आंसर चाहिए। सेकंड वाला, ईश्वर समझकर। तो नाउ इट इज डन कि जो भी करना है स्वरूप समझकर, क्योंकि वो हर और हाथ वाला है, वो हर और पैर वाला है। यानी तुम जहां उसको पुकारो, उसको पुकारने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तुम उसको पुकारो, वो वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो सदा वहां है। खड़ा हो जाना कहना भी आने की अपेक्षा से, लेकिन वो सदा वहां है। तुम क्यों अपने पैरों को इतनी तकलीफ देते हो? सूफी फकीर तो यह गाते थे कि क्यों हम अपने पैरों को उस तक जाने की जहमत उठाएं, क्यों उठाए हम? अरे जहां हमने आंख बंद करके उसके स्वरूप को याद किया, हर तरफ पैर वाला वो तो खड़ा है हमारे सामने। अद्भुत है, हर तरफ सारे हाथ उसके हैं, सारे पैर, सब नेत्र, हर और नेत्र वाला। तुम कोई भी अच्छा काम करो, तुम कोई भी बुरा काम करो, तुम शुभ करो अशुभ करो, तुम सत्संग में जाओ या तुम किसी सिनेमा हॉल में जाओ या तुम किसी बार में जाओ, तुम जहाँ भी जाओ उसके नेत्र हर और तुम्हें देख रहे हैं। तुम ये मत सोचना हम मंदिर आते हैं ना तभी वो हमें देखता है, जब हम मंदिर में नहीं होते तब वो हमें नहीं देखता। नहीं, वो हर और नेत्र वाला है। ईश्वर का स्वरूप सब उसमें से आया है, तो यानी वो तो हर एक में प्रेजेंट है कि नहीं है? हर और नेत्र वाला है। तो तुम इस गफलत में मत रहना, मंदिर में जाकर हमने खाली माथा टेक दिया ना, उसने देख लिया। तुम मंदिर के बाहर आके दूसरों से क्या बर्ताव कर रहे हो ना, वो भी वो इक्वली देख रहा है। इक्वली बी अवेयर। खाली तुम्हारे घर में एक कैमरा लगा दूं मैं, दिशा प्रभु, आपके घर में मैं खाली एक कैमरा लगा दूं और आपको पता भी हो, मान लो कि वो कैमरे का जो पूरा डायरेक्ट रिले है ना बेन प्रभु के डेस्कटॉप पर चल रहा है, तो आपके पूरे दिन के जो एक्सप्रेशंस हैं, आपके पूरे दिन की जो एक्टिविटीज है, उसमें कुछ फर्क आएगा कि नहीं? वो पूरा दिन गा ही रही होंगी और आप बजा रहे होंगे। यही चलेगा, यही होने वाला है। अगर जहां आपको पता चल गया कि बेन प्रभु जैसे छोटे से व्यक्ति के घर में मेरा डायरेक्ट रिले चल रहा है, वहां आपके इवन कृत्य तो बदलेंगे इवन, लेकिन यहां मैं कह दूं कि वो आपके विचारों को भी पकड़ रहा है, तो आपके विचार भी पलटेंगे कि नहीं? तो यहाँ ईश्वर हर समय आपके कृत्य और विचार सबको पकड़ रहा है। आपका विचार और कृत्य बदलना चाहिए कि नहीं? अब ईश्वर के स्वरूप को समझकर बदलना है। अब तुम उसे डर के मत बदलो, हाय राम देख लेगा तो क्या होगा। क्या होगा? तुम्हारे बाथरूम तक में मैंने लगा रखा है कैमरा, अब क्या होगा? तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, और तुम खुद फील करोगे कि जब अशुभ कृत्य हटाकर तुम शुभ कृत्य में आते हो, शुभ विचार में आते हो, तो शांति और सुकून तुम्हें मिलता है कि मुझे?
मैं चाहे कैमरा पर कितने भी डेटास तुम्हारे लेती रहूं, लेकिन सुकून की फीलिंग तो तुम्हें ही होगी, और वह सुकून की फीलिंग तुम्हें उस परम चेतना के साथ मिलन करने का मार्ग खोल के देगी। इसलिए इट इज इम्पॉर्टेंट। सहजात्म स्वरूप परम गुरु। अंतस ध्यान की प्रयोग विधि में अब हम प्रवेश करेंगे। ध्यान उस मार्ग को कहा जाता है जिस मार्ग से हम अपने आंतरिक स्रोत तक पहुंच सके। हम सभी के भीतर अनंत संभावनाएं पड़ी हैं, लेकिन उन संभावनाओं को उजागर करने के लिए हमें आंतरिक मार्ग से यात्रा करनी होती है, और इसी आंतरिक मार्ग को हम ध्यान मार्ग कहते हैं। ध्यान में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले सरल आसन में बैठ जाइए। सरल आसन यानी ऐसा आसन जो आपको अधिक से अधिक स्थिरता दे सके। आंखों को कोमलता से बंद कर लो। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लो और चेहरे पर हल्की सी स्मित हो। अंतस ध्यान के इस पहले चरण में हम आते जाते श्वासोश्वास का निरीक्षण करेंगे। श्वासोश्वास का निरीक्षण करना यानी जब आप श्वास भीतर लेते हैं तो पेट फूलता है। महसूस कीजिए फूलते हुए पेट को, और जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो पेट सिकुड़ता है। महसूस करें सिकुड़ते हुए पेट को। तो कुछ देर के लिए पूरी सजगता के साथ आते जाते एक एक श्वास को इस तरह देखें कि छाती और पेट फूल रहे हैं। श्वास भीतर आती है तब, और छाती और पेट सिकुड़ते हैं श्वास बाहर जाती है तब। चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखें। और आती जाती एक एक श्वास के प्रति सजग हो जाइए। और अब रिलैक्स करें, यानी श्वास को सामान्य होने दो। जो भी आपकी प्राकृतिक श्वासोश्वास है, अब कुछ देर उसको आते जाते देखो। ध्यान विधि के दूसरे चरण में प्रवेश करते हुए अब हम अपने पूरे शरीर को स्थिर करेंगे। जितना ज्यादा शरीर स्थिर हो जाता है उतनी ही आंतरिक ऊर्जा सघन होने लगती है। तो जैसे जैसे हम आपको बताएं, शरीर के केवल उस हिस्से पर मन के माध्यम से एकाग्र होना है, आंखों के माध्यम से नहीं। सबसे पहले अपनी सारी एकाग्रता ले आओ राइट पैर के ऊपर, दायां पैर। मन से केवल शरीर का इतना हिस्सा महसूस कीजिए। और कुछ नहीं करना तुम्हें, बस केवल मन के माध्यम से शरीर का ये हिस्सा राइट पैर महसूस करना है।
और फिर आ जाओ अपने लेफ्ट पैर के ऊपर। मन के माध्यम से लेफ्ट पैर, बायां पैर महसूस करें। दोनों पैर एकदम स्थिर हो गए हैं। अब दोनों पैरों से ऊपर आए। पैरों से ऊपर का पेट का और नीचे पीठ का नीचे का भाग, नाभि से नीचे का शरीर, यानी पैरों से ऊपर और नाभि से नीचे का शरीर का बस इतना हिस्सा महसूस करें, आगे और पीछे दोनों तरफ। और ऊपर बढ़ें। नाभि से ऊपर का शरीर पर छाती से नीचे का शरीर, आगे और पीछे दोनों तरफ शरीर के इतने से भाग को मन से महसूस कीजिए। और ऊपर बढ़ें। छाती से ऊपर का शरीर कंठ तक, गले तक, आगे और पीछे दोनों तरफ महसूस करें। मन के माध्यम से महसूस करना है, आंखों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना। और सारी एकाग्रता आ जाए आपके राइट हाथ पर। दायां हाथ पूरा एक साथ हथेली से कंधों तक मन के माध्यम से ये हिस्सा महसूस कीजिए। और फिर सारी एकाग्रता आए आपके लेफ्ट हाथ पर। बायां हाथ उंगलियों से लेकर ऊपर तक, कंधे तक। आप जैसे जैसे एकाग्र होंगे वैसे वैसे स्थिरता बढ़ेगी। आप जैसे जैसे स्थिर होंगे वैसे वैसे आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। और ऊपर चलते हैं। गले से ऊपर का चेहरे का हिस्सा, आपका पूरा चेहरा, दोनों कान और सिर का भाग। बस महसूस करें शरीर के इस भाग को, और कुछ नहीं करना आपको। अब आप महसूस कर पाएंगे कि पूरा शरीर चट्टान की तरह स्थिर हो गया है। ध्यान का नियम है कि जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती है वैसे वैसे हमारी स्वयं की शक्ति का संग्रह हमारे भीतर शुरू होता है, और इसी शक्ति का उपयोग करते हैं हम अपने आंतरिक स्रोत तक पहुंचने के लिए। अंत में सारी एकाग्रता आ जाए तुम्हारी छाती के बीचों बीच, तुम्हारे हृदय के भाग में। यू कैन फील द हार्ट बीटिंग। सारी एकाग्रता हृदय के पास, चेहरे पर स्मित।
और शरीर को रिलैक्स कर दें। चेहरे पर आनंद हो, मुस्कुराहट हो। जितना आपका हृदय संवेदनशील बनेगा उतना ही सही और गलत के बीच निर्णय आसान होता जाएगा। तुम्हारा विवेक स्वयं में से प्रकट होगा। और अब दोनों हाथों को जोड़कर अपने हृदय के सामने ले आओ और रब कर दो। ठहर जाओ। अब दोनों हाथों को खोलकर आंखों पर रखो। इस गर्माहट को महसूस कीजिए और दोनों हाथों को नीचे ले आओ। आंखें धीरे धीरे खोल दो। अंतस ध्यान का प्रयोग यहाँ पर संपन्न होता है। ये ध्यान की एकदम आरंभिक भूमिका है। आप सबके जीवन में मंगल और शांति आए, ऐसे ही मंगल भावना के साथ ओम शांति शांति शांति।